वो हमारी दोस्त का गला पकड़ करके जमीन पे फेंक दें और हम उनका हाथ पकड़ करके बोलें कि चलो पुलिस थाने, और हम वायलेंट हो रहे हैं। आप उन्हें जमीन पे फेंक देंगे और हम आपको फूलों का हार पहनाएंगे क्या? आप सदियों से गर्दन पे पैर रख के खड़े रहे हैं हर सिस्टम के माध्यम से, और आज जब हम आपके जुल्म को जुल्म कह रहे हैं, आह कर रहे हैं, तो आपको वो जुल्म महसूस हो रहा है, आपको वो उत्पीड़न महसूस हो रहा है। आप समझती हैं मोहतरमा कि रेप एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो सकता है, हम नहीं समझते हैं। मैं आज भी सपोर्ट नहीं करूंगी, हम में से कोई सपोर्ट नहीं करेगा कि किसी भी महिला का रेप हो, चाहे हम उससे कितना ही डिसएग्री करते हो। जो भी आप कहानियां सुना रही हैं पॉलिटिकल रूप से झूठ है, और बिना मतलब के नवीन जो एक जर्नलिस्ट है बामसिफ न्यूज के, उनके पास जाती हैं, उनका कैमरा बंद करवा के उनका फोन छीनने की कोशिश करती हैं। एक प्रोटेस्ट में वो किसी इंसान से कह रही हैं, अच्छा तुम्हें तो सदियों से पानी नहीं मिला है ना, तुम्हारी प्यास बुझ गई है। दलित स्टूडेंट से पूछ रही है वो कि आप चाहे हम पे कितना भी जुल्म कर लो, हम अपने मुद्दे पे लड़ना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि आप हमें मारते रहेंगे और हम सहते रहेंगे। ये हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। आपकी जो ये व्यवस्था है हमारी चुप्पी पे खड़ी हुई है। आप इसलिए राज करते रहे हैं क्योंकि हम चुप बैठे रहे हैं, इसलिए हम चुप नहीं रहेंगे। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद नारे लगाने वाले वो व्यक्ति जिनका कोई जगह नहीं होनी चाहिए संवैधानिक व्यवस्था में, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, वो लोग आज लेजिटिमाइज किए जा रहे हैं, वो लोग आज हीरो बनाए जा रहे हैं। और जो महिला एक दलित पत्रकार को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी और मतलब एक तरीके से उनसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रही थी, अब वो महिला कह रही है कि बदतमीजी हमारे साथ हुई है, मारपीट हमारे साथ हुई है। जिस समय ये सब हो रहा था, नेहा भी वहीं पर थी, और नेहा तो वीडियो में बाकायदा वायरल की जा रही है और कहा जा रहा है कि नेहा ने ही पीटा है। अगर पीटा होता तो उनके हाथ में चोट कैसे होती, ये भी ज़रा सोचने वाली बात है। नेहा, ये सब जब हो रहा था, आप क्या ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगा रहे थे आप? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का ये मतलब नहीं होता है कि देश के ब्राह्मणों को पकड़ करके मार दीजिए। पहली बात, ठीक है। ब्राह्मणवाद एक वाद है, मतलब एक सिस्टम के खिलाफ एक नारा है। हाँ। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये है कि सदियों से ऐतिहासिक रूप से पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, फैमिली के अंदर, मॉरल्स में, रिलीजन में, कल्चर में, ना सिर्फ जिनकी भागीदारी पॉपुलेशन वाइज रही है, डोमिनेंस पॉपुलेशन वाइज रहा है, रिप्रेजेंटेशन रहा है, बल्कि मानसिक रूप से भी जिस तरह से हम समाज को देखते हैं, किसके साथ शादी होगी, किस घर में त्योहारों में मनाया जाएगा, कौन अच्छा है, कौन चोर होता है, किसका मेरिट होता है, कौन नालायक होता है, कौन दारू पीता है, कौन मेहनत करता है, ये तमाम चीज़ें इससे डिसाइड होती हैं कि समाज में कौन लोग सत्ता में हैं। हर समय में, हर दौर में सत्ता पक्ष ही ये डिसाइड करता है कि समाज कैसे सोचेगा। और ये जो सोच है आज के समय में, ये जो सत्ता है, ये सिस्टम है, उसका नाम ब्राह्मणवाद है। और ये सिस्टम गैर बराबरी का सिस्टम है, और इस गैर बराबरी के सिस्टम के खिलाफ ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद का नारा लगता है। और ये नारे लग रहे थे, लेकिन जब रुचि, जर्नलिस्ट रुचि ये सब तमाम तमाशा करती हैं, तब ये सब नारे नहीं लग रहे थे। तब एक स्पीकर बहुत शांति से माइक पे भाषण दे रहे थे और स्टूडेंट्स उनकी बात सुन रहे थे। ना ही वो वीडियो जो रुचि खुद सर्कुलेट कर रही हैं उसमें कहीं पे दिखाई दे रहा है कि इस तरीके के नारे लग रहे हैं। वो बिना मतलब के नवीन जो एक जर्नलिस्ट हैं बामसिफ न्यूज़ के, उनके पास जाती हैं, उनका कैमरा बंद करवा के उनका फ़ोन छीनने की कोशिश करती हैं। तो हम जानते हैं, हमने उन्हें बाइट दिया होता है थोड़ी देर पहले, तो हम देखते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, तो हम जाके इंटरवीन करते हैं। जब हम इंटरवीन करते हैं तो वो हमारी एक साथी, जिनका नाम अंजलि है, उनको गर्दन से पकड़ के ज़मीन पे फेंक देती हैं। हम इतने समय से अंजलि को जानते हैं, हमारी दोस्त हैं वो, आप उन्हें ज़मीन पे फेंक देंगे और हम आपको फूलों का हार पहनाएंगे क्या? समाज में, बाजार में अगर कोई दारू पी करके गाली गलौज करता है, किसी को मारपीट करता है, चोरी करता है, तो उसके साथ जनता, आम जनता जो सुलूक करती है कि उसको पकड़ करके जेल में लेके जाती है, पुलिस के पास लेके जाती है, हम बिल्कुल रुचि के साथ वही कर रहे थे, क्योंकि वही वो डिजर्व करती हैं। हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट में आप क्यों आ गई थी मोहतरमा? आप तो उस मुद्दे को सपोर्ट भी नहीं करती हैं, फिर भी आप वहां पे आ गई। नहीं, वो तो बोल सकती है ना कि उनका काम है, जर्नलिस्ट है, समकालीन इतिहास को जो दर्ज कर रही हैं। अब उनका भी काम हो सकता है, विरोध भी करती हो तब भी आपसे बात करने तो आ ही सकती है ना। कोई आप ये थोड़ी नहीं, वो बिल्कुल आ सकती हैं। अगर वो जर्नलिस्ट होती तो वो बिल्कुल आ सकती थी, हर किसी भी प्रोटेस्ट में आते ही हैं। लेकिन वो जिस प्रोटेस्ट में जाती हैं
उस प्रोटेस्ट में वो झगड़ा कैसे कर देती हैं? हर प्रोटेस्ट में, एक प्रोटेस्ट में वो किसी इंसान से कह रही हैं, अच्छा तुम्हें तो सदियों से पानी नहीं मिला है ना, तुम्हारी प्यास बुझ गई है। दलित स्टूडेंट से पूछ रही हैं वो, ये पूछ रही हैं कि तुम्हें पानी नहीं मिला है। ऐतिहासिक रूप से जो छुआछूत है उस प्रथा को रेफर करते हुए कह रही हैं कि तुम्हें पानी नहीं मिला है, तुम्हें प्यास बुझ गई। झाड़ू मटके वाली सब बातें, ये सब बातें पूछ रही हैं। प्रोटेस्ट में ये पूछती हैं वो लोगों से कि तुमने तो ऐसे कपड़े पहने हो, दिखने से तो नहीं लग रहा है कि तुम आरक्षण से आए हो, क्यों सपोर्ट कर रहे हो उसको। इस तरीके की बातें वो महिला प्रोटेस्ट में जाके पूछती है और वहां पे आए हुए लोगों से झगड़ा करती हैं। आप भी एक रिपोर्टर हैं, आप बताइए आपने कितने उन लोगों से झगड़ा किया है जिनका आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं। जर्नलिस्ट का काम न्यूज़ बन जाना, लोगों को परेशान करके वो तो नहीं होता है। आप किसी इवेंट पे आए हैं, आप भले ही उससे डिसएग्री करते हो, वहाँ पे जो हो रहा है उसको ज्यों का तो रिपोर्ट करना फैक्ट्स के साथ में आपका काम है। लेकिन आप तो वो नहीं करती हैं। आप क्या करती हैं? आप सोशल मीडिया पे जाती हैं और आपकी कहानियाँ इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी होती हैं, पंचतंत्र की कहानियों से ज़्यादा इलेबोरेट आप कहानी सुनाती हैं, लेकिन आपकी हर कहानी, हर एस्पेक्ट आपकी कहानी का झूठ है और उसके किसी भी एस्पेक्ट का प्रूफ आपके पास मौजूद नहीं है। अच्छा, रुचि तो बता रही हैं कि आप लोग उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे, पकड़ते हुए, और उनके कान में बोला जा रहा था कि आपके कपड़े उतार कर आपको घुमाया जाएगा और उनके कपड़े खींचे गए, उनके कपड़े फाड़े गए। क्या इस तरह की बातें, क्योंकि रोष में इंसान कह सकता है, क्या आपके रोष में इस तरह की बातें आपसे निकली या कही आपने? रोष में हम जिस लेगेसी से आते हैं, हाँ। उस लेगेसी में आज इतना कुछ कर दिया है। रुचि ही मेरा वीडियो सर्कुलेट कर रही है, फोटो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे, जेएनयू की है, मार दो, तमाम चीज़ें वो कर रही हैं ना। आज भी मैं नहीं कहूँगी कि उसका रेप हो जाना चाहिए, हम नहीं मानते हैं। रुचि और वो और महिला मेघा नाम है जिनका, जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के मॉरिस नगर के सामने नारे लगा रही हैं, इन दोनों महिलाओं को मैं जंतर मंतर पे मिली थी जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल गई थी और हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। और ये दोनों महिलाएं मुझसे वहाँ पे झगड़ा कर रही थी कि नहीं, क्यों नहीं मिलनी चाहिए, वो संस्कारी हैं, कोर्ट ने दे दिया है। तो वो रेपिस्टों का समर्थन कर रही थी। आप समझती हैं मोहतरमा कि रेप एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो सकता है, हम नहीं समझते हैं। मैं आज भी सपोर्ट नहीं करूंगी, हम में से कोई सपोर्ट नहीं करेगा कि किसी भी महिला का रेप हो, चाहे हम उससे कितना ही डिसएग्री करते हों। इसलिए जो भी आप कहानियां सुना रही हैं, वो पहली बात तो इस फंडामेंटल पॉलिटिकल रूप से झूठ है, और दूसरी बात, आप कह रही हैं हम आपके कान में ये फुसफुसा रहे थे। जब से आपने नवीन के साथ बदतमीज़ी शुरू की, एक दलित रिपोर्टर के साथ बदतमीज़ी शुरू की, तब से लेकर के जब से हमने आपका हाथ पकड़ा है, मैंने पकड़ा आपका एक हाथ और मैं ले जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं आपको थाने ले जाऊँगी, हर पूरा ड्यूरेशन का वीडियो मौजूद है। उस पूरे ड्यूरेशन में एक भी जगह तो आपको दिख नहीं रहा है कि आपके कान में, उनके कान में कुछ कहा जा रहा है। आप ही सर्कुलेट कर रही हैं ना वो वीडियोस, उसमें तो एक जगह पे नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात, आप म्यूट पे क्यों सर्कुलेट कर रही हो उन वीडियोस को? आप ऑडियो चलाइए, आप जब ऑडियो चलाएंगे ना, तो आपको ऑडियो में ये नहीं सुनाई देगा कि हम ये बोल रहे हैं कि अरे ब्राह्मण है इसलिए मारो। ऑडियो में आपको सुनाई देगा कि हम बोल रहे हैं कि धक्का देती हो तुम, धक्का दोगी तुम, चलो थाने में देखते हैं कि तुम कैसे धक्का मैंने देती हो। सुना वो वाला वीडियो, उसमें आपने क्लियरली थाने ले जाने की बात करी है। लेकिन आप फिर ये भी कहा जा सकता है कि आप इतने वायलेंटली क्यों कर रहे हैं? आप सामान्य तौर से उनको कह सकते थे आपको थाने चलना होगा, हमारे साथ हम कंप्लेन करने जा रहे हैं। अब वायलेंट ज़्यादा हो गई, ये लोग तमाम सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर यूजीसी रेगुलेशन आ गया तो फिर तमाम अपर कास्ट के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होगा। ज़रा सी कुछ बात हो जाएगी, आप लोग लेफ्ट वाले लोग और जितने भी दलित हैं, एससी हैं, एसटीज़ हैं, वो तमाम इस तरीके की हरकतें उनके अपर कास्ट के स्टूडेंट्स के साथ करेंगे। पहली बात, मैं वायलेंट हो गई उनके साथ। वो हमारी दोस्त का गला पकड़ करके ज़मीन पे फेंक दें और हम उनका हाथ पकड़ करके बोलें कि चलो पुलिस थाने, और हम वायलेंट हो रहे हैं। आप सदियों से गर्दन पे पैर रख के खड़े रहे हैं, हर सिस्टम के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, एजुकेशनल स्पेसेस के माध्यम से, और आज जब हम आपके जुल्म को जुल्म कह रहे हैं, आह कर रहे हैं, तो आपको वो जुल्म महसूस हो रहा है, आपको वो उत्पीड़न महसूस हो रहा है। आपने हमारी दोस्त को जमीन पे फेंक दिया और हम आपको पुलिस थाने लेकर जा रहे हैं। इस हमारे समाज में, भारतीय समाज में, हर चोर उचक्का, हर वो गैर सामाजिक तत्व जो मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, छेड़ता है किसी को सड़कों पे, मार्केट में, हर वो इंसान को जनता पकड़ करके पुलिस के ही पास लेके जाती है। आपको फूल मालों से स्वागत नहीं करेंगे हम। दूसरी बात, जो वो कह रही हैं कि आप प्यार से करती हैं, जो तमाम चीज़ें करती, हम आपसे प्यार से कैसे बात करते? आप तो हमें मार रही हैं, और आप अकेली तो नहीं है, आपके पीछे एक और उम्मीद की जाती है ना, गांधीवादी व्यवस्था है, उम्मीद की जाती है कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, इस तरह की उम्मीद की जाती है। नहीं, हम इसमें नहीं मानते हैं। आप
हम इसमें मानते हैं कि आप चाहे हम पे कितना भी जुल्म कर लो, हम अपने मुद्दे पे लड़ना नहीं छोड़ेंगे, हम इसमें मानते हैं। लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि आप हमें मारते रहेंगे और हम सहते रहेंगे, ये हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। आपकी जो ये व्यवस्था है हमारी चुप्पी पे खड़ी हुई है। आप इसलिए राज करते रहे हैं क्योंकि हम चुप बैठे रहे हैं, हमारा साइलेंस कंप्लिसिट है इस चीज़ में जो आप लोग करते रहे हैं, इसलिए हम चुप नहीं रहेंगे। आप हमें मारेंगे तो आपको थाने ही ले जाएंगे। और आप देख लीजिए उस वीडियो में एक लड़के ने उनको हाथ नहीं लगाया है। हम 4 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों ने एक हाथ पकड़ा, 2 लड़कियों ने दूसरा हाथ पकड़ा है और हम बिल्कुल आराम से उन्हें लेकर के जा रहे हैं। किसी ने उनके साथ बदतमीजी नहीं की है। जो कपड़े उठाने की बात वो कर रही हैं, हमारी दोस्त को वो गर्दन पकड़ के ज़मीन में फेंकती हैं, उनका पूरा कुर्ता उठा जाता है, वो वीडियो में साफ दिख रहा है। लेकिन पूरा ड्यूरेशन जब से वो नवीन के साथ बदतमीज़ी करती हैं और जब तक हम पकड़ते हैं, उस पूरे ड्यूरेशन में एक भी जगह उनका कपड़ा नहीं उठाया हुआ है, एक भी जगह हम इस तरीके की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो आप जितने भी झूठ गढ़ रही हैं उसका कोई तथ्य तो दीजिए। आप सिर्फ ब्राह्मण है ये कह करके तो काम चल नहीं जाएगा। आप लोगों ने थाने लेके जाने की कोशिश करते हैं, आप शाम तक थाने पहुंचते हैं, कंप्लेन लिखवाने पहुंचते हैं, लेकिन एक मॉब आपके साथ वहां पर पहुंच जाता है। आप कंप्लेन लिखवा रही हैं लेकिन बाहर एक मॉब आपका इंतजार कर रहा है। जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, गोली मारो, इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं, क्या ये नारे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के और गोली मारो इस तरह के नारे, क्या अब इन्हें लेजिटिमेसी मिलती जा रही है कि अगर आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाएंगे तो हम समर्थन में लगाएंगे, अगर आप देश में किसी भी बराबरी की बात करेंगे तो आपको गोली मारने वाले नारे लगाएंगे? क्या लेजिटिमेसी मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। मतलब इट नो मोर मैटर्स कि क्या बात कही जा रही है, इससे फर्क पड़ता है कि कौन कह रहा है। इसलिए जब यूजीसी का प्रावधान आए और उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट हुए, जिसमें भाजपा की कब्र खुदेगी, अमित शाह की कब्र खुदेगी, ये सब नारे लग रहे थे, उनके मुंह पे जूता मारा जा रहा था, पोस्टर पे कालिक पोती जा रही थी, बोला जा रहा था कि प्रधानमंत्री तो तेली है, उसका शक्ल देखेंगे तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन भाजपा की कब्र खुदेगी, अमित शाह की कब्र खुदेगी पे जेएनयू में एफआईआर हो जाती है। हाँ। और जब हम प्रोटेस्ट करने उतरते हैं, उनके प्रोटेस्ट पे कोई पुलिस दमन नहीं होता है, उनके प्रोटेस्ट में कोई मारपीट नहीं होती है। लेकिन जब से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं बराबरी, समता के कानून मांगने के लिए, प्रावधान मांगने के लिए, तब से एक के बाद एक वायलेंस के इंसिडेंट्स भी सामने आ रहे हैं। तो ये असलियत है। असलियत ये है कि उन्हें लगता है कि ब्राह्मण जो नहीं है वो देश का गद्दार है और उसे गोली मार देनी चाहिए। और दूसरी असलियत ये है कि जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो हम उनसे डिसएग्री करते हुए भी उनको मार देना, उनको भस्म कर देना, ख़त्म कर देना, इस तरीके की मानसिकता नहीं रखते हैं। बहुत शुक्रिया। जब तक कम से कम भारत में जब तक डेमोक्रेसी रहेगी तब तक ब्राह्मणवाद को लेजिटिमेसी नहीं मिलने देंगे। हर कॉन्स्टिट्यूशन में मानने वाले व्यक्ति को इस बात पर अग्री करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन केवल ब्राह्मणों को आज़ादी नहीं देता, केवल दलितों को आज़ादी नहीं देता, केवल माइनॉरिटीज़ को, केवल महिलाओं को या समाज के किसी एक तबके को आज़ादी नहीं दे रहा है, किसी एक तबके को अधिकार नहीं दे रहा है। वो समाज के हर तबके को बराबरी से, अफर्मेटिव एक्शन के साथ बराबरी दे रहा है, बराबर की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन आपको एक वर्ग की हेजमनी बनाए रखने के लिए आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।